हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं सूर्य अर्थात सन के बारे में। सन से संबंधित हम जानेंगे सभी प्रकार के प्रश्न जो आपको जानना चाहिए। मैं हूं कुश कुमार और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज हम देखते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य हमारा ये है सूर्य। हम सूर्य के बारे में जानेंगे तो सूर्य से पहले सबसे पहले हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। सौरमंडल क्या है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, धूमकेतु, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हो, धूमकेतु, उपग्रह, बौने ग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जो है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी समूह को हम क्या कहते हैं? उसके समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का ही प्रभुत्व है। माने सौरमंडल का प्रधान कौन है? तो सौरमंडल का प्रधान सूर्य है। सौरमंडल का प्रधान कौन है दोस्तों? तो सूर्य है। सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। सौरमंडल का जितना भी द्रव्य का सूर्य द्वारा कितना सूर्य में निहित है? 99.999%। सौरमंडल का संपूर्ण द्रव्य का 99.999% सूर्य में निहित है। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत, समस्त में पूरा ऊर्जा का स्रोत जो कि 100% ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। माने सौरमंडल से ही ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा त्वचा जो है विटामिन डी को ग्रहण कर लेता है, लेकिन वो विटामिन डी कहाँ से आता है? सूर्य के प्रकाश से आता है। हम लोग को विटामिन ए कैसे मिलेगा? तो हम तो विटामिन ए को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन यह गाजर में एक प्रकार का गुण है जो कि विटामिन ए को ग्रहण करता है। तो विटामिन ए को गाजर ग्रहण किया, तो गाजर भी कहाँ से ग्रहण किया? सूर्य के प्रकाश से ही ग्रहण किया। गाजर भी सूर्य के प्रकाश से ही ग्रहण किया। क्या? विटामिन ए। तो हम खाएंगे तो विटामिन ए। जैसे पालक में हम जानते हैं आयरन पाया जाता है, तो पालक आयरन कहाँ से लाया होगा? तो आयरन में पालक गया सूर्य के प्रकाश से ही, इसलिए हमको पालक खाने पर आयरन प्राप्त होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है ऊर्जा का समस्त स्रोत है। माने कि ऊर्जा जितना भी है वो सब किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूर्य के द्वारा ही दिया जाता है। माने सूर्य ही ऊर्जा का संपूर्ण स्रोत है सौरमंडल में। तो हम जानेंगे ऊर्जा का स्रोत क्या है सौरमंडल में। अब हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य, तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक, दूसरा नंबर पर देखते हैं, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्का तत्व है या धातु उसको कह सकते हैं, सबसे हल्का धातु। हाइड्रोजन जो होता है 71% होता है, हीलियम 26.5% और अन्य 2.5%। तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 26.5% हीलियम होता है, 71% हाइड्रोजन होता है, अन्य 2.5% होता है। ये हम जान गए। सूर्य का ताप, तो सूर्य में क्या है कि सूर्य का ताप क्या है? हम जानते हैं कि सूर्य के केंद्रीय भाग को, जो सूर्य का केंद्रीय भाग है उसको क्रोड कहते हैं अर्थात कोर कहते हैं। और सूर्य के केंद्रीय भाग में ताप जो होता है, सूर्य का केंद्रीय भाग में ताप जो होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसे 5 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, 5 मेगा डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का ताप। अगर वही सूर्य के सतह का ताप देखें, ये सतह है सूर्य का, तो सूर्य के सतह का ताप की बात किया जाए तो सूर्य के सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यह पूछ चुका है एग्जाम में कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र पर या सूर्य के केंद्र को कोर कहते हैं, इसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानेंगे सूर्य एक गैसीय गोला है। गैसीय गोला में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 71%। हीलियम कितना प्रतिशत है? तो 26.5%। और अन्य गैस की बात किया जाए तो वह है 2.5%।
तो हम सभी के जान गए। सूर्य का ताप, तो सूर्य का ताप जो होता है केंद्र पर कितना होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, और सतह पर, तो सतह पर ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही VVI है। अब सूर्य के ऊर्जा का स्रोत ये देखते हैं, तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत। नाभिकीय संलयन कैसे होता है अब हम देखते हैं। तो सूर्य के केंद्र पर ताप होता है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस लगभग। हेंस बेथ ने बताया था कि सूर्य के केंद्र पर ताप 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। मानेंगे सूर्य के केंद्र पर क्या होता है कि हेंस बेथ द्वारा कहा गया था कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य में 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। और इसी क्रिया में बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होता है, जो सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का स्रोत है। तो सूर्य के ऊर्जा देते रहने का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और उसी द्वारा सूर्य ऊर्जा देते रहता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला, प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को, सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है जो हमें दिखाई देता है, तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के दीप्तिमान सतह को ही हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के पास प्रकाशमान नहीं होता था, तो वहाँ प्रकाश नहीं होता है, वहाँ की सतह जो होता है प्रकाश को सोख लेता है। और इसका रंग कैसा होता है, तो प्रकाश मंडल का रंग होता है लाल। प्रकाश मंडल का रंग कैसा होता है, तो लाल। ऐसे हम देखते हैं कि सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, लाल। तो सूर्य के दीप्तिमान सतह जो हमें दिखाई देने वाला सतह है वह लाल ही होता है, तो इसका रंग जो होता है लाल होता है। और सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। अब आ गया सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के बारे में जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, सबसे पहले इस बारे में जान जाते हैं। तो सूर्य को हम जानते हैं कि एक क्या है, अस्थाई ग्रह, अस्थाई तारा के रूप में मानकर हम चलते हैं। तो सूर्य के चारों ओर क्या है कि पृथ्वी चक्कर लगाते रहती है। कौन चक्कर लगाते रहती है, पृथ्वी। अब पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। अब क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है, रोक लेता है, और यह प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, और पृथ्वी पर इसके प्रकाश का कुछ ही भाग पहुंच पाता है। तो जहां से हमें सूर्य का थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य का जब थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के बारे में जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि सूर्य के भाग दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। इसी को कोरोना कहते हैं, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, सूर्य किरीट या कोरोना। कोरोना बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों, क्योंकि कोरोना महामारी जो आई थी वो पूरे विश्व को 2022, 2021, 2020 तबाह करके रख दी। तो यही कोरोना का आप चित्रों देखे होंगे तो ऐसा ही होता है सूर्य के जैसा, क्योंकि सूर्य के जैसा ही चित्र है इसलिए उसको कोरोना नाम दिया गया। सूर्य का उम्र, तो सूर्य का उम्र कितना है, तो सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। कितना है, 5 बिलियन वर्ष। आज सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो 10 के पावर 11 वर्ष। माने सूर्य कब तक ऊर्जा देते रहेगा, 10 के पावर, जो अभी है वो कभी न कभी समाप्त होगा। तो सूर्य भी एक प्रकार से अभी है, उसमें गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो भी चल रहा है, लेकिन सूर्य भी कभी न कभी समाप्त होगा। ऊर्जा देते रहने का समय है 10 के पावर 11 वर्ष। 10 के पावर 11 वर्ष के बाद यह ऊर्जा देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश के बारे में जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश देखते हैं पृथ्वी। अब अगर मान लो कि चंद्रमा यहाँ ना होकर चंद्रमा इधर रहे, तो चंद्रमा इधर आ जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पर पहुँचेगा, पृथ्वी पर।
तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, यही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगर यही बात किया जाए कि अब चंद्रमा इधर आ गया, तो चंद्रमा अब मान लीजिए कि हम इस तरफ है, तो यहाँ से चंद्रमा प्रकाश आएगा और चंद्रमा से इस पर परावर्तित होकर आएगा, तो हम लोगों को रात में क्या होगा, हमको रात में चंद्रमा दिखाई दे, रात से सूर्य जो पृथ्वी होगा वो थोड़ा प्रकाशित होगा। तो ये क्या हुआ कि सूर्य द्वारा चंद्रमा पर प्रकाश गया और चंद्रमा हमें प्रकाश दे, तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में प्रकाश कितना लगा। जैसे सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश तो लगा कितना, 8 मिनट 16.6 सेकंड। लेकिन अब यही बात किया जाए कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना लगेगा, तो 1.3 सेकंड। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है। लेकिन वही बात किया जाए कि 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर किसका प्रकाश पहुंचता है, चंद्रमा का। चंद्रमा का तो ऐसा अपना प्रकाश है नहीं, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी को परावर्तित कर पृथ्वी पर भेजता है। तो उसको कितना समय लगता है, तो चंद्रमा पर आने में 1.3 सेकेंड और पृथ्वी पर आने में कितना, चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में कितना सेकंड समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अब सूर्य का व्यास, सूर्य के व्यास के बारे में जानते हैं कि सूर्य का व्यास कितना है। तो सूर्य का व्यास हम जानते हैं कि 13,92,000 किलोमीटर है। तो सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर, 19 लिखा गया, 92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के 110 गुना है। पृथ्वी का जो व्यास है उसके 110 गुना किसका व्यास है, सूर्य का व्यास है। सूर्य एवं पृथ्वी की तुलना, तो सूर्य एवं पृथ्वी में तुलना किया जाए तो क्या आएगा कि सूर्य जो है पृथ्वी से 110 गुना क्या है, वो तो व्यास, सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है, लेकिन 110 गुना बड़ा है। लेकिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच तुलना किया जाए तो सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी की तुलना में हम देख लेते हैं कि सूर्य क्या होता है कि अपने अक्ष पर सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व टू पश्चिम चक्कर लगाता है। सूर्य जो है अपने अक्ष पर किधर से किधर चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम, सुतपु सूर्य आएगा ना जी, तो सूर्य तो सुतपु माने पूर्व से पश्चिम, सुतपु याद रखिएगा। सूर्य किस ओर से किस ओर चक्कर लगाता है, तो पूर्व से पश्चिम। यही पृथ्वी की बात आ जाए, अब पृथ्वी की बात आ जाए तो पृथ्वी तो हम जानते हैं कि सूर्य के भी चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर से किस ओर, तो प से पृथ्वी होता है और प से पश्चिम से पूर्व। तो यही याद रखिएगा कि सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में तुलना ही हो गया। मध्यरात्रि का सूर्य के सूर्य क्या कहते हैं कि जब ध्रुवों पर मध्यरात्रि मतलब कि 12 बजे सूर्य चमकता है, उसी को हम मध्यरात्रि कहते हैं। सूर्य का मध्यरात्रि मतलब कि मध्यरात्रि का सूर्य उसको कहते हैं। तो ये आर्कटिक वृत्त पर होता ही ज़्यादा, आर्कटिक वृत्त पर ये सूर्य मध्यरात्रि का सूर्य होता है, आर्कटिक वृत्त पर। याद रखेगा, ऐसे भी कहा जाता है मध्यरात्रि के सूर्य का देश, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो बहुत भी यही है, नॉर्वे। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, नॉर्वे, जिसकी राजधानी कहाँ है, ओस्लो। यहीं पर नोबेल का शांति प्राइज दिया जाता है 10 दिसंबर को हर साल। तो मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, और मध्यरात्रि की घटना कहाँ घटती है, ध्रुवों पर घटती है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहाँ दिखाई देगा, आर्कटिक वृत्त पर दिखाई देता है। सूर्य मंदिर, अब सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हो
तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दें। और अगर आपको यह लेना है स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम देखते हैं कि सूर्य मंदिर, तो सूर्य का मंदिर, तो सूर्य भगवान के मंदिर, हम जानते हैं कि हम लोग सूर्य को भगवान मानते हैं। बिहारवासी ऐसे हैं जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सूर्य का मंदिर क्या है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत का सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह है कोणार्क में है, उड़ीसा में, उड़ीसा के कोणार्क में है। इसका निर्माण किया था गंग वंश के शासक, गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम है कि नरसिंह वर्मन प्रथम है। तो इसका कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किया था नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह वर्मन ने, नरसिंह देव प्रथम ने। तो याद रखिएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र जो है 10 रुपये के नोट पर है, लगता है कि 10 रुपये के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। बिहार में भी एक विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है देव, तो देव सूर्य मंदिर किस जिला में बिहार के, तो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है देव सूर्य मंदिर बिहार। और बिहार में जो छठ पूजा होता है वो सूर्य को लेकर होता है और यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही नियम कानून है इस पूजा में। तो हम जान गए कि सूर्य के मंदिर के बारे में। अब देखते हैं सूर्य के अब हम देखते हैं कि सूर्य के लिए इसरो का मिशन। तो सूर्य के अध्ययन के लिए या सूर्य के बाहरी सतह के अध्ययन के लिए इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है। इसरो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय बंगलौर में है, इतना हम जानते हैं। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन माने इंडियन स्पेस का काम करता है। तो सूर्य के लिए इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है। तो सूर्य के लिए इसरो ने मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, आदित्य L1। याद रखें, बहुत MBBI क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सूर्य के लिए एक इसरो द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आदित्य L1। यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के इसरो जो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो सूर्य के बाहरी सतह के अध्ययन या सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो आदित्य L1। और इसी में आता है एक और कि सूर्य के लिए नासा का मिशन। तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा द्वारा एक लॉन्च किया गया है सूर्य के अध्ययन के लिए जिसका नाम है सोलर पार्कर प्रोब। नासा द्वारा लॉन्च किया गया है कि जिसका नाम क्या है कि पार्कर सोलर प्रोब नाम है, पार्कर सोलर प्रोब नासा के द्वारा लॉन्च किया गया सूर्य के अध्ययन के लिए। जब कोई क्वेश्चन पूछ दे कि नासा द्वारा जो सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया मिशन का नाम क्या है, तो पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब। और सूर्य के निकट जाने वाला कृत्रिम चीज, मैं सूर्य के सबसे निकट जाने वाला कृत्रिम चीज का नाम क्या है, तो पार्कर सोलर प्रोब। याद रखिएगा, पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के निकट जाने वाला, सूर्य के सबसे निकट जाने वाला कृत्रिम चीज माने कि मनुष्य द्वारा बनाया गया वस्तु जो कौन है, पार्कर सोलर प्रोब है।
तो सूर्य के बारे में हम इतना बात जाने। दुग्ध मेखला के बारे में हम जान लेते हैं कि सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी के दुग्ध मेखला के एक कोने में स्थित है। पूरा ही मान लीजिए कि पूरा बोर्ड है दुग्ध मेखला, तो दुग्ध मेखला में सूर्य एक कोना में स्थित है और दुग्ध मेखला के चारों चक्कर लगाते रहता है। हम जानते हैं कि सूर्य दुग्ध मेखला कितना दूर है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो दुग्ध मेखला के बारे में जानते हैं, मिल्की वे जिसको कहते हैं, तो ये मिल्की में स्थित है, दुग्ध मेखला में स्थित है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें।